जनता को गुमराह करने के लिए घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र हवा हवाई है। इंडिया गठबंधन का मजबूत घोषणा पत्र है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हो, बिहार में आरजेडी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी घोषणा पत्र जारी किया है, आप घोषणा पत्र उसका पढ़ लीजिए 2014 का, उसने लागू नहीं किया घोषणा पत्र। उनके बातों का कोई भरोसा ही नहीं। मैं तो उनका घोषणा पत्र देखा ही नहीं, इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो अपने घोषणा पत्र पे काम ही नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है कि पूरे भारत में एक दूसरे से को लड़ा करके फूट डालो राजनीति करने वाला काम वो लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ गया तो हम क्यों खुश होंगे, हमारे किसान क्यों खुश होंगे, हमारी माँ बहनें क्यों खुश होंगे। वाले 2024 में 80 में 55 से लेकर 60 समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी खत्म हो जाएंगे। घोषणा पत्र किसका पसंद आया? इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का। बीजेपी का बिल्कुल नहीं, रत्ती भर भी नहीं, इतना भी नहीं चला। बीजेपी का घोषणा पत्र समझ में आएगी नहीं। बीजेपी माने कुछ है ये ना रहेगी। क्यों? जात जो देश में पढ़ा कि नहीं पढ़ा दादा जी? अरे पढ़ले का हम पढ़ले पढ़ियो कर ले और ये समझ में आएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी, बड़ी बड़ी बात रहा है, लिख कर रहा है कुछ जगह। किसका घोषणा पत्र समझ में आया? कोनो घोषणा पत्र ना। पहली बात हम पढ़ल ना है जो ना अटपट बोलो तो फायदा। कितने नौजवानों की शादियां नहीं हो रही हैं रोजगार की वजह से, अब बताइए कितना इंतजार करें। तो शादियां नहीं हो रही तो जिम्मेदार मोदी जी। मोदी जी हैं, बिल्कुल मोदी जी जिम्मेदार है। देखिए, बीजेपी 10 साल से जो घोषणा पत्र बनाई है एक भी पूरा नहीं किया, और ये जो घोषणा पत्र है ये जुमला है, जनता को गुमराह करने के लिए घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र हवा हवाई है। इंडिया गठबंधन का मजबूत घोषणा पत्र है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हो, बिहार में आरजेडी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो इंडिया गठबंधन मजबूती से प्रचंड बहुमत के साथ देश में नई सरकार बनाते हुए दिख रहा है। ये आम जनता की आवाज़ है। चाहे उत्तर प्रदेश में 80 सीट हो, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बिहार में आरजेडी के साथ, महाराष्ट्र में जो शिवसेना है और उसके बाद में शरद पवार जी की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी, हर जगह। घोषणा पत्र में लिखी बातें आपको समझ में नहीं आई? बीजेपी का घोषणा पत्र का मतलब है ठग, झूठ, उसके बाद लूट मार, हत्या, गुंडा राज। अब मोदी जी जाएं आराम करें गुजरात में, कोई मतलब नहीं है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को उत्तर प्रदेश से सफाया करने जा रही है। बीजेपी का घोषणा पत्र 400 पार का नारा है, 400 हारने जा रहे हैं देश में, और ये हर जगह। इनके जो सांसद हैं कहीं ना कहीं देश की जो लोकसभा में जा रहे हैं तो जनता ताड़ने लग रही है, दौड़ाने लग रही है, बोल रही है कि आप काम नहीं किए, वोट क्यों मांगने चले आए। और इनके देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 300 से ऊपर के जो सांसद 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं, वो सब बुरी तरह चुनाव आ रही है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जी, मन में तो खुशी होगी। हाँ, क्यों नहीं, बीजेपी को खुशी होनी चाहिए। नहीं, आप खुश है कि नहीं बीजेपी का घोषणा पत्र देखा? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र 2014 भी मैंने देखा है जी, 19 भी देखा, 2019 भी देखा और 2022 भी देखा, 2017 भी देखा उसका। हाँ। उत्तर प्रदेश और दिल्ली, 2 घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश का, 2 घोषणा पत्र दिल्ली का जी। जो घोषणा पत्र 2014 में वो घोषणा पत्र जारी करती है उस पर अमल नहीं करती है, उधर किनार कर देती है, और जो 2019 में घोषणा पत्र जारी करती है उस पर भी अमल नहीं करती, उसको भी इधर किनार कर देती है। सिर्फ है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जो नेता है देश का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिर्फ मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके हमारे देश की जो जनता है, जो दयालु प्रवृत्ति की है, और उसको सिर्फ ये भ्रम में डाल करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी घोषणा पत्र जारी किया है, आप घोषणा पत्र उसका पढ़ लीजिए 2014 का, उसने लागू नहीं किया घोषणा पत्र। किसका घोषणा पत्र पसंद आया आपको? हमारे यहाँ जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, 2012 से लेकर 2017 तक उन्होंने सरकार बनाया था जी। और उन्होंने जो करके दिखा दिया है, इस लखनऊ के अंदर 7 बरस हो गया योगी आदित्यनाथ जी को और 10 बरस हो गया दिल्ली वाले सुल्तान नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन एक सरकारी बिल्डिंग बड़ी दिखा दें, जिस तरह से लोक भवन बना है, जिस तरह से आपका वेदांता हॉस्पिटल बना है, अपोलो हॉस्पिटल बना है, ट्रिपल ITI है, आप 45 कंपनियां माननीय अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में लाए थे, तो शिवा से लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं बिना समिट की मीटिंग किए लाए थे, और उसके बाद लुलु माल जैसा बड़ा माल जो अंतर्राष्ट्रीय माल है ला करके स्थापना कराया था। खाली एक कप चाय पिला के उसके मालिक से यहाँ उन्होंने खुलवाने का काम किया। आप बताइए, इतने बड़े ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। सिर्फ वो खाली हिंदू मुस्लिम और दंगा फसाद, जाति और धर्म, भारत पाकिस्तान के अलावा और हमारे जो आस्था के केंद्र हैं भगवान पुरुषोत्तम राम के नाम का दुरुपयोग करके छलवा करने का काम करते हैं। अगर वह मुद्दा इनके पास न रहे तो जनता के बीच में जा नहीं सकते। और मैं ये कहना चाहता हूं, 10 बरस का
अवलोकन कर रही है, इनके कार्यों का मूल्यांकन कर रही है हमारे देश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता। आपको बता दूं, इनके पास इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि जनता के बीच में चले जाएं। खाली जाएंगे तो राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान का नारा ले दे करके सिर्फ कि देश कैसे टूटेगा, खाली इसका इस्तेमाल करते हैं। और आने वाले 2024 में 80 में 55 से लेकर 60 समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी खत्म हो जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी के जो गृह मंत्री हैं, उनका जो बेटा जैसा है, जितना ब्लैक मनी था व्हाइट मनी करने का काम किया है, ये सब जेल के अंदर रहेंगे। इनकी वो दुर्दशा होगी जो काम इन्होंने किया है मतलब विरोधी पार्टियों के खिलाफ, वही दुर्दशा इनकी होने जा रही है। जो काम आगे आगे ये किए हैं, पीछे पीछे इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। इनकी धज्जी उड़ा देंगे। इनके नेताओं को ये बताइए, ये कहते हैं गौ हमारी माता है, इसको पूजा जाता है। आप बताइए, स्लॉटर हाउस में गाय कटने वाली कंपनी से ईडी सीबीआई डर दिखा करके 250 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं और बड़का कहते हैं हम सनातन के, हम ही ठेकेदार हैं हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में कहते हैं आप जाकर के कि दाढ़ी जो रखा लिया उसको आतंकवादी के नजरिए से देखते हैं। ये आपकी विडंबना है। इसी देश में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जो मिसाइल मैन कहलाए, जो हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी, मिसाइल बनाकर दिखा दिया, और ये कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है। मुद्दे पर आते हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं पसंद है। किसान विरोधी है, किसानों पर गोली चलवाया इन्होंने। कहा 2022 में इन्होंने कहा कि आय दुगनी करेंगे किसानों का। आय दुगनी के चलते अगर वो अपने मुद्दे पर बात करता है तो ये क्या करते हैं कि वहाँ कीले गड़वा देते हैं, ये सड़कों पर दीवार चलवा देते हैं, पानी की बौछार ठंड मतलब जनवरी फरवरी के महीने में। किसानों के बारे में बात की गई है, फिर से मौका दीजिए, काम करेंगे। किसानों का नाम लेकर के इनको लेने का हक नहीं है किसानों का। किसान हमारे देश का देवतुल्य है, वही पैदा करता है। चाहे अडानी अंबानी हो तब खाते हैं। अडानी अंबानी सोने का सिक्का नहीं खाएंगे, नहीं हीरा जवाहरात खाएंगे, अन्न खाएंगे, उसकी बात नहीं सुनते हैं लोग। ये इतने बड़े बेईमान भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आरएसएस के लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। बीजेपी सिर्फ खोखली बात करती है। बीजेपी झूठ पे आज राजनीति कर रही है, धर्म पे नाम पे, मंदिर के नाम पे, जातवाद के नाम पे। पत्र में बातें बहुत अच्छी लिखी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। नहीं बड़ी, उनके बातों का कोई भरोसा ही नहीं। मैं तो उनका घोषणा पत्र देखा ही नहीं, इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो अपने घोषणा पत्र पे काम ही नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है कि पूरे भारत में एक दूसरे से को लड़ा करके फूट डालो राजनीति करने वाला काम वो लोग कर रहे हैं। हाँ, किसी भी घोषणा पत्र पे, इसके पहले भी तमाम घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया। क्या कहाँ स्मार्ट सिटी हो गई बताइए? लखनऊ में बैठे हैं और लखनऊ के अगल बगल जिलों में देख लीजिए कहाँ स्मार्ट सिटी है। समय दीजिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, शायद इस बार। अरे भाई समय कैसे देंगे? हमारे जैसे तमाम नौजवान उसी समय का इंतजार कर रहे हैं, बुढ़ापे पे आ गए। कितने नौजवानों की शादियां नहीं हो रही हैं रोजगार की वजह से। अब बताइए कितना इंतजार करें? तो शादियां नहीं हो रही तो जिम्मेदार मोदी जी हैं। बिल्कुल मोदी जी जिम्मेदार है। बिल्कुल, जब नौजवान रोजगार नहीं पाएगा तो कैसे घर परिवार चलाएगा? कितने नौजवान आत्महत्या कर ले रहे हैं, तैयारियां करते करते बूढ़े हो जा रहे हैं। जी। उनकी एज निकल जा रही है वैकेंसियां देखते देखते। तो अब बताइए, मोदी जी एक घोषणा पत्र के एक भी एजेंडे पे उन्होंने काम किया तो बता दीजिए आप। मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हो, इन लोगों का सिर्फ एक काम है, फूट डालो, राजनीति करो, धर्म के नाम पे, जातवाद के नाम पे, यही कर रहे हैं और इसी पे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ गया तो हम क्यों खुश होंगे? हमारे किसान क्यों खुश होंगे? हमारी माँ बहनें क्यों खुश होंगी? हमारे जो बेरोजगार भाई थे, जो इको गार्डन में बैठे हुए थे कितने दिनों से, बरसात ठंडी जाड़ा सब में, वो क्यों खुश होंगे? ये तो ऐतिहासिक बजट भी लाए थे, उससे क्या हुआ? किसी किसान का दुगना आय हुई? 15 लाख खाते में आए? कुछ नहीं आया ना। तो इनका जो घोषणा पत्र है वो मामूली सा कागज है। भरोसा नहीं है बीजेपी की घोषणा। भरोसा क्यों करा जाए भाई? कौन करेगा भरोसा? आप कहीं भी किसानों की भी बात करी है, महिलाओं की भी बात करी है, युवाओं की भी बात करी है। बात करने और काम करने में अंतर होता है। जो काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जितना कर डाला है, जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के में कोई भी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कर ही नहीं सकते। बीजेपी का घोषणा पत्र पसंद नहीं आया? क्यों? समाजवादी पार्टी का पसंद आया? समाजवादी पार्टी ने सबको लेके चला है, पीडीए को लेके चले हैं, सबके अधिकार की बात कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी का घोषणा पत्र समझ में आएगी नहीं। बीजेपी माने कुछ है ये ना रही। क्यों? जात से देश से पढ़ा कि नहीं पढ़ा दादा जी? अरे पढ़ले का पढ़ियो कर ले और ये समझ में आएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी, बड़ी बड़ी बात रहा है, लिख कर रहा है कुछ जगह। किसका घोषणा पत्र समझ में आया? कोनो घोषणा पत्र ना, पहली बात हम पढ़ल ना है, जो ना अटपट बोलो तो फायदा तुम्हें काम। अरे तो बोलिए ना, हमें सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? जब कहा था हमने से ना बीजेपी से मत होता, जो उनकी सरकार ये ढंग से चला रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, न कोई लाभ है। न खाद का दाम 40 किलो का दाम
बढ़ गया। लिखी, उसमें बातें सब लिखी गई किसानों के तो बारे में। हमें क्या मालूम है, घोषणा पत्र तो आ लेके दो नहीं हम। आ रहे चाचा थोड़ा फायर हो रहे थे प्यार से। 14 के चुनाव में जो उन्होंने बात कहा था वो सब जुमला था, ये भी घोषणा पत्र उनका जुमला ही है। जुमला कैसे, जो कहा वो किया और जो रहा है वो इस घोषणा पत्र में है, वो करेंगे। कहाँ किया उन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, कहाँ कम हुई महंगाई। उन्होंने कहा था 15 काला धन लाएंगे, कहाँ काला धन आया, नाम तक नहीं बताया। उनके घोषणा पत्र पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो फालतू घोषणा पत्र वो जुमला है। पसंद ही नहीं, कोई एक भी बात नहीं पसंद, एक भी बात नहीं पसंद है। इतनी बातें लिखी, मोदी जी की बात पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक भी अपनी कही हुई बात को पूरा नहीं किया। तो पर्चा जब आपके हाथ में आया घोषणा पत्र, आपने क्या किया था? पढ़ के फाड़ दिया था या आपने नहीं, पॉकेट में फाड़ा रखा? नहीं था, हम किसी घोषणा पत्र को नहीं फाड़ते हैं। वो जनता पढ़े और जनता पढ़ने के बाद वो फैसला ले लेगी। किसका पसंद आया, किसकी बातें पसंद आई? इसकी बात घोषणा पत्र किसका पसंद आया? इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का। बीजेपी का बिल्कुल नहीं, रत्ती भर भी नहीं, इतना भी नहीं चला। इतना भी नहीं। किस पार्टी का, किसका घोषणा पत्र आपको पसंद आया? इंडिया गठबंधन का। अच्छा, युवाओं की बात किया, किसानों की बात किया, नौजवानों की बात किया, सैनिकों की बात किया, मजदूरों की बात किया, उनका अच्छा है। बीजेपी वाले बता रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसमें भारत का कम पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है। नहीं, ये भारत पाकिस्तान के अलावा और कुछ है क्या इनके पास? ये चुनाव हो रहा है भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये किसान की बात करें, नौजवान की बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, सड़क पर बात करें, स्वास्थ्य पर बात करें, घोषणा पत्र में ये सब बातें लिखी हैं। लिखे हैं, लेकिन ये केवल आज तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है भाजपा ना जी। 9, 14, 19, 24 दो बार उनका घोषणा पत्र नहीं आया है, तीसरी बार घोषणा पत्र आ रहा है ना जी। इनका केवल लाभ जो है यहाँ के उद्योगपति पाएंगे, इनके घोषणा पत्र का, गरीब नौजवान किसान नहीं पाएंगे। बीजेपी सुनिए, आज तक पूरे यूपी में जो भी पेपर हुआ, हर नौजवान परेशान है, एक भी पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ जी। सब पेपर होता, सब पेपर लीक हो जाता है। 10 साल में इन लोगों की जो नौकरी का वादा किए थे, एक भी नौकरी नहीं दिए हैं लोग। अति नौजवान जाएगा तो जाएगा कहाँ जाएगा? दोबारा एक बार फिर से तीसरी बार मौका दीजिए मोदी जी को, जो बातें रह गई हैं, जो हम कमियां रह गई हैं, मोदी जी को 2 बार युवा मौका दे दिए, इस बार एक भी युवा मौका नहीं देगा। ये मोदी जी, हमारी बात अगर पहुँचती तो मोदी जी के कान पर पहुँचा दे। घोषणा पत्र से सहमत नहीं बीजेपी? नहीं, ये सब जुमलेबाजी है। बेकार बीजेपी का घोषणा पत्र ही बेकार है। अच्छा, किसका? बेकार है, अच्छा है कांग्रेस सपा का अच्छा है। अच्छा, विपक्ष का घोषणा पत्र समझ में आया, बीजेपी का नहीं समझ में आया। नहीं, बीजेपी का नहीं समझ में आया। नहीं, 5 सालों के गन्ने के 10 रुपया नहीं बढ़ाया, किसानों के लिए क्या किया बताइए आप? किसानों को 2-2 हज़ार रुपए किसान सम्मान निधि देते हैं। गन्ने के रेट नहीं बढ़ाया, 2000 सम्मान निधि से क्या होता है? ये सारी बातें लिखी हैं उसमें, पढ़िए तो। पढ़े हैं खाली में, एमसी गारंटी नहीं दे पाए। किसान को चाहिए वो करना चाहिए कि मतलब कोई है नहीं। तो मतलब कि पत्र नहीं समझ में आया तो 24 में मोदी जी भी नहीं समझ में आएंगे? नहीं, मोदी जी समझ में आए नहीं, आए नहीं कभी नहीं आए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।